तो भाई आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन यूट्यूबर्स जो कि मूवीज़ में काम किए हैं और हम लोग को आज तक पता भी नहीं चला कि वो हमारे फेवरेट यूट्यूबर्स जो कि मूवीज़ में काम कर चुके हैं और हम लोग आज तक देख भी नहीं पाए कि वो लोग मूवी में काम किए। तो भाई आज हम लोग वही देखने वाले हैं। इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और चैनल पर नया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो भाई इस वीडियो का क्रेडिट जाता है स्टार्ट बैंक को। तो भाई बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो मिस इट, मतलब कि हम लोग किसको मिस किए हैं जो कि इंडियन यूट्यूबर्स जो कि काम किए हैं अपने फेवरेट मूवीज़ में और हम लोग को पता भी नहीं चला, हम लोग मिस कर लिए। तो भाई चलिए देखते हैं। आपने इन फेमस यूट्यूबर्स के वीडियोस तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इन्हीं यूट्यूबर्स ने कई मूवीज में भी काम किया है जो कि आपको पता भी नहीं होगा। और इंडियन ट्रेन्स में लगे फैंस में ऐसा क्या खास होता है कि उन्हें कोई चुरा ही नहीं सकता। और ये कौन सा शहर है जहाँ पे लोग नॉन स्टॉप डांस करते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। और क्या सच में दलदल में फंसने से हमारी जान जा सकती है? तो इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। और आज की वीडियो का लाइक एम रखते हैं 9 लाइक्स, जो कि तुम आसानी से करवा दोगे। नंबर 10, आखिर ऐसा क्या होता है इंडियन ट्रेन्स के फैंस और लाइट्स में कि इन्हें कोई चुरा नहीं सकता? अब देखो, चुराने वाले तो कुछ भी चुरा लेंगे लेकिन वो इन्हें यूज नहीं कर सकते। देखो, ये फैंस भले ही हमारे घर के नॉर्मल फैंस की तरह दिखते हैं, लेकिन हमारे घर पे जो फैंस होते हैं वो 220 वोल्टेज एसी पावर पे चलते हैं और ये ट्रेन वाले फैंस 110 वोल्टेज डीसी पावर पे चलते हैं। इन शॉर्ट बताऊं तो अगर कोई बंदा इन फैंस को चोरी करके अपने घर पे यूज करने की कोशिश करता है तो इन फैंस में तुरंत ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये बर्न आउट हो जाएंगे। पिछले 10 साल से इसी स्ट्रेटेजी को यूज करके इंडियन भाई मतलब तुम इंडियन रेलवेज का फैन भी चोरी नहीं कर सकते हो। अगर चोरी भी कर लिए तो तुम लेके आओगे अपने घर में और अपने घर में अगर लगाओगे तो शॉर्ट सर्किट होना पक्का है। तो भाई आगे देखते हैं कि और क्या क्या है अपने फैंस चोरी होने से बचा रही है। नंबर 9, आप अपनी आवाज रोज सुनते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि आप जो सुनते हो वो आपकी फेक वॉइस होती है? असल में जब आप बोलते हो ना तो आपकी आवाज आपको दो तरफ से सुनाई देती है। एक होता है एयर कंडक्शन, जिसमें आपकी आवाज आपके कानों में ट्रेवल करती है, और दूसरा होता है बोन कंडक्शन, जिसमें आपकी खोपड़ी में वाइब्रेशन ट्रेवल करता है। और इस बोन कंडक्शन की वजह से ही आपको आपकी आवाज डीप और एनहांस होकर सुनाई देती है। और यही रीजन है कि लोगों को खुद की रिकॉर्डेड वॉइस पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो उनकी रियल वॉइस होती है। नंबर 8, क्या आपको पता है कि हाँ भाई सही बात है। मुझे भी अपनी जैसे मैं गाना गा लेता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं सुनता हूँ तो मुझे आवाज़ मेरी फटे हुए बांस की तरह आती है भाई, इनहेंस होकर के आती है। तो भी भाई आगे देखते हैं। आप लोग को भी कभी कभी ऐसा लगता आवाज करता है, लेकिन हम लोग एक साउंड प्रूफ वैक्यूम में रहते हैं जिसकी वजह से हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। असल में सूरज का जो सरफेस है ना वो लगातार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता रहता है। अगर सूरज का साउंड स्पेस के वैक्यूम को ट्रेवल कर पाता तो हमें 100 डेसिबल्स का आवाज 24 घंटे सुनना पड़ता, जो कि एक रॉक कॉन्सर्ट स्पीकर के आवाज के बराबर है। लेकिन हमें ये आवाज सुनाई नहीं देता है क्योंकि साउंड स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकता है। नंबर 7, आपने कई मूवीज में देखा होगा कि लोग दलदल में डूब के मर जाते हैं, लेकिन रियल में इंसान का दलदल में डूब जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंसान दलदल से कम डेंस होता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा कोई भी इंसान कमर तक डूब सकता है, उससे ज्यादा नहीं डूब सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे खतरा नहीं होता। अगर आप उस दलदल के अंदर ज्यादा टाइम तक रहते हो तो वो आपको एक कंक्रीट की तरह पैक कर लेता है, और फिर आपको उस दलदल से निकालने के लिए उतना फोर्स लगाना पड़ेगा जितना फोर्स एक कार को उठाने में लगता है। इसलिए लोग ना कि उसमें डूब कर मरते हैं बल्कि उसमें फंसने के बाद डिहाइड्रेशन से मर जाते हैं। नंबर 6, जब हम लोग यहाँ से बादल को देखते हैं तो हमें लगता है कि बादल कॉटन कैंडी की तरह होगा और उसका बिल्कुल भी वजन नहीं होगा। लेकिन अगर हम फिजिक्स की माने तो एक एवरेज बादल का साइज लगभग 1 क्यूबिक किलोमीटर होता है और उसका वजन लगभग 1.1 मिलियन पाउंड होता है, जो कि लगभग 100 हाथियों के वजन के बराबर है। लेकिन वो नीचे नहीं गिरते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ही छोटे छोटे पानी के बूंद होते हैं जो कि हवा की वजह से नीचे नहीं गिर पाते हैं। नंबर 5, सुतोमू यामागुची नाम के एक आदमी ने जापान में 2 एटॉमिक बॉम्ब्स को सर्वाइव किया था। जब 6 अगस्त 1945 को पहला ब्लास्ट हिरोशिमा में हुआ था तब यह आदमी वहीं पर था, और तब इसका स्किन तो जल गया था लेकिन ये फिर भी बच गया था। और फिर दूसरे ही दिन ये अपने होम टाउन जाता है अपना इलाज करवाने के लिए, और वो होम टाउन था नागासाकी, जहाँ पे दूसरा ब्लास्ट होता है। लेकिन वो ये ब्लास्ट भी सरवाइव कर लेता है और वो 93 इयर्स तक अपनी जिंदगी जीता है। नंबर 4, 19th सेंचुरी में विंस्लो सूदिंग सिरप नाम का एक मेडिसिन था जिसे अगर रोते हुए बच्चों को पिलाया जाता था तो वो तुरंत शांत हो जाते थे। पेरेंट्स के लिए ये एक लाइफ सेवर था क्योंकि इस सिरप से उन लोग बच्चों का रोना धोना तुरंत बंद कर देते थे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस सिरप में बहुत ज्यादा मॉर्फिन और अल्कोहल होता था जो कि बच्चों के लिए एक ड्रग की तरह काम। भाई मतलब मेडिसिन में
मैं सुनने में आया है कि मेडिसिन में भी अल्कोहल वगैरह मिलाते हैं, लेकिन बच्चों के मेडिसिन में क्यों मिलाते हैं भाई? बच्चों के मेडिसिन में नहीं मिलाना चाहिए भाई, ऐसा करता गलत था। है। बहुत ही सारे गलत बच्चे है इसे भाई, पीने के आगे बाद नींद देखिए। में तो गए, लेकिन फिर कभी उठे ही नहीं, क्योंकि ये बच्चों के ब्रीदिंग और हार्ट रेट वो भाई साहब, मतलब दवाई पिलाने के बाद बहुत से बच्चे जो है ब्रीथिंग में गए, लेकिन उसके बाद वो उठे ही नहीं, मतलब वो डेथ कर गए भाई। पूछ सकते हो भाई, दवाई आप लोग ऐसे सामान ही क्यों बनाते हो कि किसी के बच्चे की को जान बहुत चली ज्यादा जाएगी? स्लो कर देता था। मत इस सिरप की वजह से हजारों चंद बच्चों की पैसों जान के लिए चली गई ऐसा थी और करते इसे हैं आप ग्रेट लोग। बेबी किलर के नाम से भी जाना जाता था। नंबर 3, एक ऐसा शहर जहाँ पे लोग इतना डांस करते ओ थे, भाई इतना डांस साहब। करते थे जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती थी। स्ट्रेस भाई वहाँ पे जो जो बच्चों का सिरप था, उसका नाम ही बेबी किलर रख दिया गया था, क्योंकि इतने बच्चे डेथ कर गए थे वो बेबी किलर, मतलब उस सिरप को पी करके कि कुछ ही में। फ्रांस में फ्राउ ट्रॉफी नाम की एक औरत ने रोड पर आकर अचानक से नाचना शुरू कर दिया था और वो 6 दिन तक बिना रुके लगातार नाचती रही और 1 महीने के अंदर अंदर 400 लोगों ने उसका साथ पकड़ भाई साहब, मतलब 6 दिन तक बिना रुके, बिना कुछ खाए पिए, मतलब रुकी ही नहीं तो खाएगी पिएगी क्या भाई? भाई सोच सकते हो 6 दिन तक लगातार कोई डांस कर रहा है भाई, पागल हो जाएगा भाई डांस करते था करते और वो तो। और उसके वो भी उनके साथ लोग भी नाचने लगे पागल थे। है भाई, लोगों डांस ने कर रहे सोचा हैं। कि ये बस एक नॉर्मल बात है और उन्होंने इसे इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे वो म्यूजिक सुन के और भी लोग वहाँ पर आकर नाचने लगे और फिर ऐसा हालत हो गया था जब रोज 10-10 लोग डांस करते करते हार्ट अटैक और थकान के कारण मर रहे थे और आज तक इस बात का पता नहीं चला है कि लोग इतना पागल बनकर वहाँ पर क्यों नाच रहे थे। नंबर 2, भाई आज के साहब। टाइम पे हम लोग जो क्वालिटी लेआउट वाला कीबोर्ड यूज करते हैं उससे हम लोग नंबर बहुत ही फास्ट टाइपिंग कर लेते हैं, लेकिन असल में हमारे टाइपिंग को स्लो करने के लिए इस लेआउट को बनाया गया था। पहले टाइपराइटर्स पर नॉर्मल एबीसीडी लिखा होता था और उससे लोग बहुत ही फास्ट टाइपिंग कर लेते थे, लेकिन ज्यादा फास्ट टाइपिंग करने की वजह से वो टाइपराइटर्स खराब हो जाते थे। इसलिए 1873 में ये क्वालिटी लेआउट वाला कीबोर्ड बनाया गया ताकि लोगों की टाइपिंग स्पीड स्लो हो जाए। लेकिन आज के टाइम पे ये क्वालिटी लेआउट भी लोगों के दिमाग में इतना अच्छे से फिट हो गया है कि वो इसमें भी बहुत ही फास्ट टाइपिंग कर लेते हैं। नंबर 1, आपने इन यूट्यूबर्स को इनके वीडियोस में तो देखा ही होगा, लेकिन इन्होंने कई फेमस मूवीज में भी रोल किया है जो कि आपको पता भी नहीं है। सबसे पहले बात करें कैरी मिनाटी की, तो कैरी मिनाटी 2022 के रनवे 34 ओ भाई साहब, कैरी मिनाटी मतलब मूवी में भी काम कर चुका है भाई, इसे मूवी में भी काम मिल चुका है। मूवी में काम मिलना इतना आसान बात नहीं होता है भाई, मूवी में काम मिलना बहुत में फ्लाइट में एक पैसेंजर के रूप में हमें दिखाई दिए थे। फिर बात करें भुवन बाम की, तो भुवन बाम ने रिसेंटली धर्मा प्रोडक्शंस के कुकू की कुंडली नाम की मूवी में लीड एक्टर के रूप में रोल किया है। उसके बाद बात करें हर्ष बेनीवाल की, तो हर्ष बेनीवाल ने 2019 के स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी में टाइगर श्रॉफ के बेस्ट ओ भाई, ये है हर्ष बेनीवाल फ्रेंड के रूप में रोल किया था। फिर बात करें बस्सी की, तो बस्सी ने 2023 के तू झूठी में मक्कार मूवी में रणबीर कपूर के बेस्ट फ्रेंड के रूप में रोल किया था। ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो भाई, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लोगों के साथ वीडियो हमारे शेयर करो, जिससे हमारी न्यू फैमिली ज्वाइन हो सके भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।